हम आपको स्मार्ट ब्लॉकचेन के एक नए फीचर रिटर्नेबल फ्रीजिंग से परिचित करा रहे हैं। वर्तमान समय में यह फीचर सिर्फ ट्रेडिंग एंड पेमेंट टोकन (TPTU) के लिए उपलब्ध है। रिटर्नेबल फ्रीजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता एक निश्चित मात्रा में TPTU टोकन को 3 सालों की अवधि के लिए फ्रीज करता है और बदले में उसे अपने वॉलेट में U एनर्जी टोकन प्राप्त होते हैं, जो कि नेटवर्क की आंतरिक रिसोर्स एनर्जी होती है। एक TPTU 5000 U एनर्जी देता है, जिसका उपयोग स्मार्ट ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने और अन्य ऑपरेशन के लिए किया जाता है। यह आपको लगभग बिना किसी कमीशन के नेटवर्क के साथ काम करने की अनुमति देता है और पूरे बुनियादी ढांचे तक लचीली पहुंच प्रदान करता है। एनर्जी का उपयोग नेटवर्क में अल्टीमा सहित किसी भी टोकन को भेजने के लिए किया जाता है, लेकिन यह फ्रीजिंग और पूल फीस की लागत को कवर नहीं करता है। ये कमीशन अलग से भुगतान किए जाते हैं। न्यूनतम फ्रीजिंग राशि 200 TPTU है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको स्मार्ट ब्लॉकचेन पर TPTU टोकन की रिटर्नेबल फ्रीजिंग की प्रक्रिया दिखाएंगे। TPTU टोकन को फ्रीज कैसे करें, स्मार्ट वॉलेट ऐप खोलें, यह सुनिश्चित करें कि ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया गया है। ऐप की स्क्रीन को तब तक नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको TPTU टोकन दिखाई न दे, उस पर टैप करें। इसके बाद आप टोकन के इंटरफेस में प्रवेश करेंगे। अपने TPTU टोकन को फ्रीज करने के लिए रिटर्नेबल फ्रीज आइकन पर क्लिक करें। खुली हुई विंडो में आप फ्रीजिंग के लिए उपलब्ध बैलेंस देख पाएंगे। इस स्क्रीन पर आपको यह भी याद दिलाया जाएगा कि TPTU टोकन को फ्रीज करने पर आपको तुरंत U एनर्जी टोकन मिलेंगे। साथ ही आपको यह भी दिखेगा कि आपके TPTU टोकन 3 सालों के लिए फ्रीज किए जाएंगे। नीचे आप पहले से फ्रीज किए गए TPTU टोकन का बैलेंस देख सकते हैं और फ्रीजिंग हिस्ट्री बटन पर टैप करके आप इस टोकन से जुड़ी सभी फ्रीजिंग्स की लिस्ट भी देख सकते हैं। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए फ्रीजिंग बटन पर टैप करें। खुली हुई विंडो में उस TPTU टोकन की मात्रा दर्ज करें जिसे आप फ्रीज करना चाहते हैं। नीचे अपने आप उन U एनर्जी टोकन की मात्रा दिखाई देगी जो आपको फ्रीजिंग के बदले में मिलेगी। U एनर्जी की गणना इस फॉर्मूले से होती है। एक TPTU बराबर है 5000 U एनर्जी के। इसके बाद पुष्टि करें बटन पर टैप करें। खुली हुई विंडो में आप देख पाएंगे कि इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए आपके अकाउंट में कितनी एनर्जी और बैंडविड्थ रिसोर्स की आवश्यकता होगी। सुनिश्चित करें कि आपके पास ट्रांजैक्शन के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और फिर फ्रीजिंग बटन पर टैप करें। एक्शन की पुष्टि करने के लिए पिन कोड दर्ज करें या अल्टीमा डिफेंडर का उपयोग करें। तैयार है, आपने अपने TPTU टोकन सफलतापूर्वक फ्रीज कर दिए हैं और आपको इसके बारे में एक मैसेज दिखाई देगा। अब स्मार्ट वॉलेट अकाउंट के मुख्य मेनू में TPTU टोकन बैलेंस के अंतर्गत आपको फ्रीज किए गए टोकन की मात्रा भी दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आप अपने U एनर्जी टोकन में अपना बैलेंस देखेंगे, जो TPTU फ्रीज के बाद आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। TPTU टोकन को अनफ्रीज कैसे करें? जब आप दोबारा TPTU टोकन का मेन्यू खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अब अनफ्रीज बटन उपलब्ध हो गया है। हालांकि आप इसे तभी एक्टिव कर पाएंगे जब फ्रीजिंग अवधि समाप्त हो जाएगी, जो कि इस समय 3 साल है। फ्रीजिंग हिस्ट्री सेक्शन में आप अपने सभी TPTU टोकन की गई फ्रीजिंग्स देख सकते हैं। साथ ही यह भी जान सकते हैं कि आपके टोकन को अनफ्रीज करने में कितना समय बाकी है। एक बार फ्रीजिंग अवधि समाप्त हो जाने पर अपने TPTU टोकन को अनफ्रीज करने के लिए TPTU टोकन टैब को दोबारा खोलें और अनफ्रीज बटन पर क्लिक करें। खुलने वाली विंडो में अनफ्रीज करने के लिए TPTU टोकन की संख्या चुनें और पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और फिर अनफ्रीज बटन पर टैप करें। प्रकट हुई विंडो में यह दर्शाया जाता है कि ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए आपके अकाउंट में कितनी एनर्जी और बैंडविड्थ रिसोर्स की आवश्यकता होगी। आपसे कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। अपना पिन कोड दर्ज करें या अल्टीमा डिफेंडर का उपयोग करें। तैयार है, आपने अपने टोकन सफलतापूर्वक अनफ्रीज कर दिए हैं। इससे जुड़ा एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। हम आपके अल्टीमा प्रोडक्टों के साथ सफल काम और अधिक प्रॉफिट की कामना करते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो कृपया सपोर्ट से संपर्क करें और हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी।